अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कब्र के अजाब के मुतालिक हम बहुत से कहानियाँ और वाक़यात सुनते हैं, लेकिन आज जो वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा ये एक ऐसी औरत के मुतालिक है जो सऊदी अरब में रहा करती थी, और जब इसका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देते वक्त लोगों ने ऐसे मनाज़िर देखे कि लोगों की चीखें निकल गई। ये औरत क्या करती थी, इसकी सारी ज़िंदगी कैसे गुजरी और फिर उसकी आखिरत का सफ़र कैसा था, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब में रहने वाले एक ऐसे शख्स ने बताया जो कि मैयत को गुस्ल देने का काम किया करता था। ये शख्स आज से 20 साल पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। वो बताता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मैयत को गुस्ल देने का काम किया। अपने इस काम के शुरू में इस काम का मुआवजा लिया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने मुआवजा लेना बंद कर दिया था। उसकी वजह से मैं ये समझता था कि ये खिदमत खल्क है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ख़ास काम के लिए मुझे चुन लिया है, लिहाजा इसका अजर मैं अपने रब से आखिरत में लूँगा। उसके बाद से उसने पैसे लेने से इनकार करना शुरू कर दिया और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे अपनी मैयत को गुस्ल देने के लिए बुलाने लगे। उसकी वजह यह थी कि वो अब पैसे नहीं लेता था और हर मैयत को अपने घर की मैयत समझता और इंतहाई मोहब्बत के साथ और तमाम शरई उसूलों को पूरा करते हुए मैयत को गुस्ल दिया करता था। यही उसकी शोहरत की वजह बनी और इसी काम की वजह से उसकी नौकरी में बरकत हो गई और अल्लाह ने उसको काफ़ी अच्छी नौकरी भी दी थी। इसके बावजूद गुस्ल देने का काम उसने नहीं छोड़ा। उस लड़के का नाम रहीम है। रहीम बताता है दोस्तों कि जब मैं अपने इस काम के दौरान लोगों की मैयतों को गुस्ल दिया करता तो कई तरह के वाक़यात और अजीब व गरीब मामलात मेरे सामने आया करते थे, लेकिन एक दिन जो मामला मैंने उस सऊदी औरत के मुताल्लिक देखा वो शायद मैंने 30 साल में कभी नहीं देखा था। वो शख्स बताता है कि जुमे के दिन हमें अपनी नौकरी से छुट्टी हुआ करती थी तो मैं अपने घर पर मौजूद होता था। मेरे घर पर एक लड़के ने आकर दस्तक दी और कहा, मेरे साथ फौरी तौर पर चलिए, एक मैयत को गुस्ल देना है, उसके बाद उसकी नमाज़े जनाजा भी अदा करनी है। रहीम बताता है दोस्तों कि मैं फौरी तौर पर घर से निकला और उस लड़के के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर ये लड़का एक घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये देखा कि उस घर में कोई भी नहीं है और ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पर कोई मौत भी हुई है। लोगों का रश भी नहीं था। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए इस लड़के ने कहा कि इस कमरे में इस औरत की मैयत है जिसे गुस्ल देना है। वो कहता है कि मैंने फौरी तौर पर उससे कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि शरई तौर पर किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी औरत को गुस्ल दे, लिहाजा उसके लिए किसी ऐसी औरत का इंतज़ाम किया जाए जो उसे गुस्ल दे सके। अलबत्ता मैं गुस्ल का तरीका ज़रूर बताऊंगा। उस लड़के ने और वहाँ मौजूद चंद औरतों ने कहा कि हम सब भी इसके नामहरम हैं, ये सब इस घर में अकेली रहा करती थी, लिहाजा आपको ही गुस्ल देना होगा। कुछ लम्हों की बहस के आखिरकार रहीम ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मैं तरीका ज़रूर बताऊंगा और पास खड़ा हो जाऊंगा, अलबत्ता गुस्ल 2 औरतों को ही देना होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस औरत के जिस्म से कपड़ा उठाया गया तो 2 औरतें जो गुस्ल देने के लिए मौजूद थी वो चीखें मारती हुई इस कमरे से बाहर निकल गई। रहीम आगे बढ़ा और जब उसने जिस्म देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो शख्स बताता है कि उस औरत के पेट से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे और मुसलसल तेजी के साथ निकलते जा रहे थे। मैंने फौरन उस औरत को बुलाने की कोशिश की कि आकर गुस्ल दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया तो बाअमरे मजबूरी मुझे ही गुस्ल देना पड़ा। और जब मैं गुस्ल दे रहा था तो वो कीड़े जिस्म से निकल कर मेरे पाँव से मेरे जिस्म पर चढ़ रहे थे।
लिहाजा मैंने फौरी तौर पर गुस्ल दिया और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उस मैयत को ले जाया गया और फिर जब कब्र में उतारा गया तो उस औरत का मुंह किबला रुख करते हुए उसका मुंह फिर जाता। हमने 3 से 4 बार ये कोशिश की और हर बार उसका मुंह फिर जाता और आखिरकार ये फैसला किया गया कि इसकी कब्र को ऐसे ही बंद कर दिया जाए। जल्दी जल्दी मिट्टी डाली गई और उसकी कब्र को बंद कर दिया गया। रहीम बताता है दोस्तों कि जब तक कब्रिस्तान से हम वापस आ रहे थे तो मैंने उस लड़के को देखा जो मुझे बुलाने के लिए आया था। मैंने उससे सवाल किया कि ये औरत कौन थी और उसके साथ ये मामला क्यों पेश आया, और दूसरा ये कि इसके जानने वाले, इसके साथ रहने वाले और महरम कहाँ थे जो इसको गुस्ल देने पर आमादा होते। उस लड़के ने बताया कि ये औरत चंद हफ्ता पहले हमारे मोहल्ले में आकर रहने लगी और हमने ये देखा था कि इसको मिलने वाले तो बहुत आते थे, लेकिन वो एक रात वहां पर रहते लेकिन अगली सुबह वहां से चले जाया करते थे। जिस पर हमें पता ये चला कि ये औरत अपना जिस्म बेचती है, ये ज़ानिया है और जिना का धंधा करती है। इसी के बाद इसको उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने अपने इलाके से निकाल दिया था और फिर कोई भी मिलने वाला नहीं आता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो हमने इसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश की और उन्हें इत्तला करने की कोशिश की। कुछ लोग जो उसको जानने वाले मिले तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि इसको दफन कर दिया जाए या इसकी लाश को किसी कूड़ेदान में डाल दिया जाए। हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रहते और ना ही इसके जनाजे में हम शिरकत करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मामला है उन लोगों का जो अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसके बताए हुए उसूलों पर अमल नहीं करते, तो फिर उन लोगों का यही अंजाम होता है कि दुनिया के अंदर इस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ता है, वो भी ऐसी हालत में कि जब आप मर चुके हों। दुनिया आपकी इस बदतरीन हालत को देख रही हो, लेकिन ना तो आप बोल सकते हैं ना ही आप जवाब दे सकते हैं। तो अंदाजा कीजिए कि आखिरत में ऐसे लोगों पर कितना सख्त अजाब होगा। और ख़ास तौर पर इस जिनाकारी के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो 2 चीज़ें क्या थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है उसकी ज़मानत और 2 टांगों के दरमियान जो है उसकी ज़मानत दे दो। यानी अपनी ज़बान की और अपनी नफ्स की, इन पर कंट्रोल कर लिया जाए और उन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूरी है कि अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, तो ये दुनिया भी रोशन हो जाएगी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह की तरफ से ऐसे इनाम व इकराम अता किए जाएंगे कि इंसान ये चाहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चंद गुनाह किए, ए मालिक अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं वो गुनाह भी नहीं करूँगा कि जिसके बाद इतना बड़ा इनाम मुझे दिया गया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी आज की इस दुआ का हिस्सा बन जाइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।